बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। इमला और इस्लाह सीरीज़ में खुशामदीद। नए स्लोगन के साथ उर्दू लिखना आसान। जी हाँ, उर्दू लिखना मुश्किल नहीं, बस इसको कुछ असूल और कुछ तरीका सीख लेने के बाद आप उर्दू लिखना आसान है। आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे हरूफ हैं जहाँ पर मीम शुरू में आए तो कैसे होता है, मीम दरमियान में आए तो कैसे होता है, और मीम आखिर पर आए तो कैसे होता है। इसको हम मार्कर से भी लिखेंगे और हम पॉइंटर से भी लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है मुमकिन। चूँकि आपने हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें मीम की मुख्तलिफ अशकाल की बात की गई है। मुमकिन, मुमकिन। अब इसमें मीम सीधा आया है, जबकि आप पॉइंटर से मीम लिखेंगे तो वो कुछ यूँ बनेगा। यूँ, इसको साथ जोड़े। यूँ भी बन सकता है, अगर आप लिखने में बहुत अच्छी महारत रखते हैं तो आप मीम के मुंह बंद भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ठीक है। तो मुमकिन को आपने देखा किस तरह से हम लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा हर्फ है मीम के साथ जो जोड़ होगा वो है मिंबर। इसमें भी मीम सीधा आएगा और दूसरा उल्टा आएगा और ये बनेगा मिंबर, यूँ। जबकि पॉइंटर से यूँ लिखा जाएगा। स्पीड आपकी और महारत बहुत अच्छी है तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा मुतहम्मिल। मीम उल्टा है और यहाँ मीम यूँ। मुतहम्मिल यूँ भी होगा, मीम उल्टा ते, और यूँ भी हो सकता है। और पॉइंटर से हम लिखेंगे तो यूँ। इसी को कहते हैं खुशनवीसी और खुशखती, जो हम पॉइंटर से लिखते हैं। जबकि ख़ताती जो है वो मार्कर है। मार्कर से आपको स्लो लिखना पड़ेगा, आहिस्ता लिखना पड़ेगा, रुक रुक के समझ के लिखना पड़ेगा, और ये ख़ताती के सफ़र की पहली सीढ़ी है। इसलिए मार्कर को आप तेज़ी से नहीं लिख सकते, और अगर आप लिखना चाहें तो वो अल्फाज की शेप बदल सकती है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास समा। सीन के साथ मीम आएगा, समा। ऐसे भी हो सकता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है जमा, नफ़ी जमा, यूँ। इसमें आइन का इस्तेमाल भी आया है, आइन को भी देखिए ध्यान से। तो इसमें उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है एहतमाम। एहतमाम, मीम वहाँ पर यूँ आएगा। तो इन अल्फाज को अब हम देखते हैं उर्दू में पॉइंटर से कैसे लिखेंगे। यूँ, बिल्कुल ठीक। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जमा
यूँ हो जाए। बहुत अच्छी राइटिंग है, स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। और याद रखिए ये बात हमारे प्लेटफॉर्म से बार बार की जा रही है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स पे की जा रही है। बोर्ड की तरफ से कोई कंपल्सरी नहीं होता कि आपको यूँ लिखना है, लाइन से ऊपर लिखना है, लाइन से नीचे लिखना है। आपको अल्फाज ऐसे आप अच्छा लिखें, प्यारा लिखें। उसके लिए आपके अल्फाज अगर लाइन से नीचे भी चले गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन से ऊपर भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लाइन छोड़ के लिखें तो भी प्रॉब्लम नहीं। आसानी बांटें, आसानी बांटने से काम अल्लाह को भी पसंद आता है और आप ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो ये देखें, एहतमाम भी आपके सामने लफ्ज़ लिखा, मुंह मीम का खुला भी होता है तो भी ठीक है, बंद हो तो भी ठीक है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि आप खुशखती खुशनवीसी में जितनी आसानी अपने मुताबिक लिखवा सकते हैं लिखवा लें। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर ख़ताती के असूल वैसे अमल में लाए जाए जैसा कि ख़तातीन लिखते हैं। जैसे कि हमारी कुतब ख़ताती में छपी होती हैं और हम खुशखती लिखवा रहे होते हैं पॉइंटर से, गोल पेंसिलों से, गोल निब के साथ लिखवा रहे होते हैं, तो उससे भी फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अज़ीम। आइन के साथ जोएं आएगा, जोएं को हम कशिश में लेंगे। अब मीम यहाँ यूँ जुड़ेगा, अज़ीम, और कशिश के बगैर होगा तो भी तो अज़ीम को आप पॉइंटर से लिखेंगे तो चूँकि इसमें आइन भी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि इसको आप ऐसे मत समझिए कि बिल्कुल भी असूल नहीं है खुशखती के, या ख़ताती में जो असूल है वो खुशखती में अप्लाई नहीं होते हैं। बहुत से सिखाने वालों की वीडियोस नज़र से गुज़रती हैं तो मैं देखता हूँ कि उसमें काफ़ी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बेहतर सिखाना चाहिए, लेकिन वो वैसे ही सिखाते हैं जैसा कि उनको खुद आता है, तो वो समझते हैं कि शायद ऐसे ही लिखना होगा। हम एक और बात करते हैं जो कि हम ही करते हैं, दूसरे लोग चाहे वो सिखाने वाले हैं और चाहे वो सीखने वाले वो नहीं करते। और वो है, अगर एक बच्चे का कुदरती स्टाइल है, हाथ में उसका बहुत अच्छा है, स्पेशली खुशखती में उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आप उसको नए स्टाइल ना दीजिए, आप उसको उसी के स्टाइल में फ़ॉलो करें और उसको आगे बढ़ने दें, उसको उसी में महारत हासिल करने दें। हाँ, कुछ असूल, कुछ पॉइंट्स उसको बताए जा सकते हैं। अगला लफ्ज़ हमारा है मुकम्मल। यूँ भी आएगा, यूँ भी आएगा, मलमल भी ऐसे होता है और यूँ भी आ सकता है। बहरहाल ये तो हताती में है, आप इसको आम तौर पर यूँ लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप यूँ लिखना चाहें, मीम इसमें उल्टा ही आएगा। और मुकम्मल के बाद हमारा एक आखिरी लफ्ज़ है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आलमीन का लफ्ज़ जो है वो यहाँ से यूँ ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अगर अलग लिखेंगे तो इस तरह से आ सकता है। तो जब हम इसको पॉइंटर से लिखेंगे तो ये, चूँकि यूट्यूब पर जो वीडियोस होते हैं इसकी बहुत सारी चीज़ें हम सिखाने की कोशिश भी करते हैं, कमी कजी रह जाती है, तो वो बेहतर होता है कि हम किसी ऐसे ख़ताती के उस्ताद के पास जाएं, किसी ऐसे टीचर के पास जाएं जो आपको लाइव सिखाएं, तो वो सबसे बेस्ट है। और इस पे बहुत से पॉइंट्स हम कोशिश करते हैं कि आपको क्लियर करें, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स पे प्रॉब्लम आ जाती है। दुआ करते रहें, इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी। आपने बहुत सा ख्याल रखिए, तो हमें याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।